हाँ जी, ठीक है, राइट। तो अगर आपको याद हो, सो इफ यू जस्ट गो बैक एंड सी, हमने बात किया था अबाउट इंटेस्टाइनल जूसेस की, जहां पे आपके कई सारे एंजाइम्स यहाँ पे आएंगे, और ये एंजाइम का आपको काम याद रखना है, ये बेसिकली आके उन चीजों के ऊपर एक्ट करेंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी मेरे पैंक्रेटिक जूस एक्ट कर चुका है। तो जो कहा का पैंक्रेटिक जूस कर चुका है, उसके बाद जो रह जाता है उसके ऊपर एक्ट करेंगे मेरे इंटेस्टाइनल जूसेस, या इन्हें मैं कह सकता हूँ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। अब ये जो आपके यहाँ पे एंजाइम्स है, ये जब आपका डाइजेशन करेंगे, जब ये आके आपका डाइजेशन करते हैं, आपको सबसे बेसिक यूनिट आपको मिल जाता है। यू विल बी गेटिंग योर लाइक द मोस्ट बेसिक यूनिट इज समथिंग विल बी गेटिंग ओवर हियर, राइट। तो अगर आपको याद हो, तो ये हमने एक चीज हमने कल देखना चालू किया था, राइट। इसके पहले हमने ये देखा था व्हाट इज मैक्रोविलाय विलाय, ये सब क्या होता है, हमने देखा था यहाँ पे। क्रिप्टा फ्लेवरकुन कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए, क्रिप्टा फ्लेवरकुन सर दो विलाय के बीच में होता है। हाँ, ये जो डिप्रेशन यहाँ पे मिल जाए, तो आप बोल सकते हैं सर आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको क्रिप्टा फ्लेवरकुन देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके जो अर्जेंटाफिन सेल्स यहाँ पे होते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स आपको रिलीज करते हैं यहाँ पे सेरोटोनिन, अर्जेंटाफिन सेल आपको यहाँ पे रिलीज करेंगे सेरोटोनिन। क्या आपको मालूम है सेरोटोनिन क्या करता है? एनीवन रिमेंबर सेरोटोनिन क्या करता है यहाँ पे? इट स्टिमुलेट the eye tract constriction. हाँ जी, ये आपका स्टिमुलेट करेगा, इट विल स्टिमुलेट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को आपका स्टिमुलेट करता है ताकि आपका खाना धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। देन हमने देखा था हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड में देखा था ये आपका म्यूकस सीक्रेट करता है, और पेनिट सेल जो आपके होते हैं यहाँ पे, ये आपका रिलीज करेंगे आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपका क्या करेगा? जो पैथोजन होते हैं। माइक्रोबियल, बिल्कुल सही। तो अगर कोई माइक्रोबियल पैथोजन अगर वहां पे आपका आ जाता है, देन उसको आप किल कर सकते हो यूजिंग दिस लाइसोजाइम। सो ब्रूनस ग्लैंड, पेनिट सेल, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बात किया था बेटा कि आपके इंटेस्टाइन में से कई सारे एंजाइम्स भी आएंगे, और उनको ही हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ इंटेस्टिनल जूसेस, उनको ही हम यहाँ बोलेंगे हमारा एज अ इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इसमें कई सारे आपके एंजाइम्स आते हैं, कई सारे एंजाइम्स इसके अंदर आपके इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ नाम देखे थे, डायपेप्टाइड्स हमने नाम देखा था, एक अमाइनोपेप्टाइड्स हमने नाम देखा था। क्या आप मुझे बता सकते हो ये लोग किसके ऊपर जाके एक्ट करते थे? अमाइनो एसिड्स। ये लोग एक्ट करते थे डायपेप्टाइड्स के ऊपर, दे यूज्ड टू गो एंड एक्ट ऑन द डायपेप्टाइड्स, और इसके बाद आप मिलता था अमाइनो एसिड। तो याद रखते हैं ये बात को, डायपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज यूज्ड टू एक्ट ऑन द डायपेप्टाइड। तो एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था कल, जब पैंक्रेटिक जूस आता है तो क्या करता है, उसके आने के बाद क्या होगा कि दे विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द पेप्टोन्स एंड प्रोटीन पेप्टाइड। जो भी आपके पेप्टोन्स या पेप्टाइड होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करेंगे ये मेरे 3 एंजाइम, ठीक है। अब जब ये 3 एंजाइम काम कर लेंगे अपना, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपका डायपेप्टाइड, और फिर इस डायपेप्टाइड को हमें और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। याद रखना, इसको हमें और ब्रेक डाउन करना है, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपका आता है आगे आपका डायपेप्टाइडेज और अमाइनोपेप्टाइडेज। तो याद रखना आपको ये बात हमेशा, that your diapeptidase and your aminopeptidase आपका आएगा टू ब्रेक डाउन योर डायपेप्टाइड्स, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलता है आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड, उसके बाद जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो होगा आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड। सो यू गेट प्लेंटी ऑफ अमाइनो एसिड इन द एंड। देखो बेटा, आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन हु हैव जस्ट जॉइंड इन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, कि यहाँ पे जब आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ना, जो आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड मिलेगा उसको आप और ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं। एक बार आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड मिल गया ना, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज होगी, और वो होगा एब्जॉर्प्शन। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, एक बार आपको अमाइनो एसिड मिल गया, उसके बाद और आगे कुछ ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिर आपको बस इसे एब्जॉर्ब करना होगा। तो याद रखना हमेशा, पहले आपका आता है पैंक्रेटिक जूस, वो आके अपना काम करेंगे, उनके काम करने के बाद आपको और थोड़ा सा उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो उन्होंने जब यहाँ पे काम किया पैंक्रेटिक जूस ने, तो आपको मिला अल्टीमेटली डायपेप्टाइड, इसको और मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और वो करने के लिए मैं यूज करूंगा मेरा डायपेप्टाइडेज और अमाइनोपेप्टाइडेज। और ये जो दो मेरे एंजाइम है, ये मेरे आ रहे हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में से मेरे आ रहे हैं। कभी अगर कोई पूछे क्या ये एंजाइम्स आ कहां से रहे हैं, तो याद रखना दे आर कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, राइट। सो दे आर कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हाँ जी बेटा, बोलिए 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 बेटा। ऑलराइट,
सो दे आर कमिंग फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये अपना आके अपना काम चालू कर देंगे। तो क्या ये वाला पार्ट आपको क्लियर है? Are these two enzymes clear to all of you? क्या ये दो एंजाइम्स आप सबको यहाँ पे क्लियर हैं? Yes, Yes, sir. Yes. उसी तरीके से हमने कल बात किया था, वो तो पैंक्रेटिक अमाइलेज जो आपका 70% स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और आपको मिलेगा आपके यहाँ पे माल्टोज, आपको यहाँ पे मिल जाता है। माल्टोज की तरह आपको कई सारे डाइसैकराइड आपको दिख जाएंगे, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। शुगर फ्री के अंदर क्या मिलेगा आपको? Sucrase. सुक्रोज इज समथिंग यू गेट टू सी इन द शुगर फ्री, राइट। और लैक्टोज ये आपको कहाँ से मिलता है? Milk product. राइट, बिल्कुल याद रखना आप, बिल्कुल सही बात है, आपके मिल्क में से आपको दिख जाता है। अब ये तीन आपके हैं डाइसैकराइड्स, इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और इनको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए आप यूज करते हो मेरे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को। तो यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं ये है आपके माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। तो माल्टेज जाके एक्ट करेगा माल्टोज के ऊपर और आपको मिलते हैं दो मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे ग्लूकोज के। याद रखना यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के यहाँ पे मिल रहे हैं। सुक्रेज जाके एक्ट करेगा सुक्रोज के ऊपर और आपको मिलेगा एक ग्लूकोज और दूसरा होगा यहाँ पे फ्रुक्टोज। दूसरा आपका जो रहेगा यहाँ पे आपको फ्रुक्टोज मिलेगा। और लैक्टेज जब आ जाके तोड़ेगा लैक्टोज को तो आपको मिलता है ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये जो सिंगल सिंगल है ना, ग्लूकोज, गलैक्टोज, फ्रुक्टोज, इन सबको मैं कहता हूँ एज अ मोनोसेक्राइड। याद रखना, एक बार आपका मोनोसेक्राइड बन गया, मतलब मोनो मतलब सिंगल, सिंगल शुगर एक बार आपका बन गया, फिर आप उसे और ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, उनको सिर्फ आप फिर एब्जॉर्ब करेंगे, उनको आपने ब्रेक डाउन करना है नहीं, अब आपको उनको बस वॉल के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। तो ये 5 इंटेस्टाइनल एंजाइम हमने कल देखे थे और इसका हमने रिवीजन यहाँ पे देख लिया। अब आगे थोड़ा और समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर पैंक्रेटिक न्यूक्लियस। पैंक्रेटिक न्यूक्लियस क्या करता है आपका यहाँ पे आके? दिस इज द एंजाइम which will act on the DNA and RNA। याद रखना ये आपका एंजाइम आएगा और ये एक्ट करेगा आपके DNA और RNA के ऊपर। अब जो कुछ भी आप खा रहे होते हो ना, उस सेल्स के अंदर RNA DNA होता ही है, जिसको मैं सिंपल वर्ड्स में न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकता हूँ। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, whoever has joined in right now, hi, गुड इवनिंग। तो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में न्यूक्लिक एसिड बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि जब मेरा पैंक्रेटिक न्यूक्लियस मेरा जब आके काम कर रहा है, ये देखो ये पैंक्रियास से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है पैंक्रियास जो हम देख चुके हैं पहले। जब ये आके काम कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा? इन द एंड आपको मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जब डीएनए और आरएनए को आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको क्या मिलता है? यू गेट टू सी न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपके बन जाएंगे, राइट। आरएनए से बनते हैं आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीएनए से बनते हैं आपके यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। अब जब आपके न्यूक्लियोटाइड बन गए, क्वेश्चन ये है कि अब इनको फर्दर ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. दिस स्लाइड, Yes, sir. हाँ जी, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पैंक्रेटिक न्यूक्लियस जो आपके अपना यहाँ पे काम करेगा और आपको मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। अब इमेजिन करो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे घूम रहे हैं। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है जो यहाँ पे घूम रहा है, तो इसमें आपको क्या क्या दिखेगा? याद रखना, ये जो स्क्वायर जो बॉक्स है यहाँ पे, इट्स नॉट एक्चुअली स्क्वायर, ये जो आपका जो येलो कलर का जो आपका बॉक्स है, दैट इज अ शुगर मॉलिक्यूल। ये है आपका शुगर मॉलिक्यूल, ये है आपका शुगर। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे है, दैट इज माय नाइट्रोजनस बेस। ये है मेरा नाइट्रोजनस बेस। और ये जो येलो ब्लू कलर का यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट्स अ फॉस्फेट ग्रुप। इसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, या इसको हम इवन बोल सकते हैं एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि अगर मैं समझो आप में से किसी को बोलूं कि यार अनामिका मेक वन न्यूक्लियोटाइड, तो उन्हें 3 चीजें चाहिए होगी। उसको चाहिए होगी एक शुगर मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजनस बेस और एक चाहिए होगा उसे फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों को जोड़ के हम बनाते हैं हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। सो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको ये 3 चीजें मिल जाती है। याद रखना, हमें इसे फर्दर ब्रेक डाउन करना है। याद रखना, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपके घूम रहे होंगे आपके इंटेस्टाइन के अंदर, इनको आपको फर्दर ब्रेक डाउन करना होगा। और ये करने के लिए हम यूज करेंगे कुछ एंजाइम्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एंजाइम जो दौड़ के आएगा इंटेस्टाइन से, दैट विल बी माय न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज आपका वो एंजाइम है जो आपका आएगा इंटेस्टाइन से और अपना काम चालू करेगा। सो लेट्स सी ये करता क्या है। लेट्स सी ओवर हियर।
न्यूक्लियोटाइडेज आएगा और न्यूक्लियोटाइड पे टारगेट करेगा, वो नाम से पता चल जाता है न्यूक्लियोटाइडेज, मतलब ये आके न्यूक्लियोटाइड के ऊपर टारगेट करेगा। और जब ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर टारगेट कर रहा है तो क्या होता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अलग हो जाता है, आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे अलग हो जाता है, योर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड। फॉस्फेट यहाँ पे अलग हो गया और जो बाकी का स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गया, जो बाकी का स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गया उसको हम बोलते हैं हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। अगर आपके पास एक शुगर पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, देन आपको उसे बोलना होगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोसाइड। तो ये चीज करता है आपका न्यूक्लियोटाइडेज। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइडेज आता है, टारगेट करता है न्यूक्लियोटाइड को, और जो फॉस्फेट था ना ब्लू कलर का, उसे वो निकाल देता है वहां से, तो वो अलग हो गया। एंड नाउ यू हैव अ स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर शुगर विद नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोसाइड। ये जो आपको यहाँ पे रह जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसाइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाती है, दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर। तो याद रखना यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड को जाके टारगेट किसने किया, आपके न्यूक्लियोटाइडेज ने। और आपको क्या मिला अल्टीमेटली, आपको दो चीजें यहाँ पे मिल गई, आपको फॉस्फेट अलग मिल गया और न्यूक्लियोसाइड आपको अलग मिल जाता है। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिपीट करवाना होगा तो बोल दो, मैंने रिपीट कर देना है रिपीट अगर लगता है। सर, रिपीट कर दो। सर कर दो रिपीट। हाँ देखो, अब इसमें होता क्या है ना, देखो पहले तो समझो कि तुम्हारा डीएनए, तुमने अपना एप्पल खाया, एप्पल के सेल्स में होगा डीएनए, उस डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट कौन करेगा, आपको पैंक्रियास से जो एंजाइम आ रहा है वो अपना काम करेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा। अब जब पैंक्रियास से एंजाइम आया मेरा, पैंक्रेटिक न्यूक्लियस, उसने जब उसे डाइजेस्ट किया तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अगर मेरा ऐसे डीएनए है, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन कर रहा हूं तो सर कह रहे हैं कि मुझे मिल रहा है न्यूक्लियोटाइड। सो क्वेश्चन ये है क्या, ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ये है क्या मतलब? तो मैं आपको यहाँ पे वही बता रहा हूँ। एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या दिखेगा आपको, एक शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है, उस शुगर से लगा हुआ होता है मेरा नाइट्रोजनस बेस, और उसी शुगर से लगा हुआ होता है मेरा यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी अगर आपको दिख जाता है पेज के ऊपर, देन यू शुड नो इट इज गोइंग टू बी योर न्यूक्लियोटाइड। तो इमेजिन कर लो ऐसे 17-18 न्यूक्लियोटाइड आपके इंटेस्टाइन के अंदर घूम रहे हैं। इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इनको हम और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और वो करने के लिए जो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे एंजाइम आएगा वो होगा मेरा न्यूक्लियोटाइडेज। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला था? यस सर। यस सर। अब क्या होगा यहाँ पे एंड सबके लिए, राइट? अब क्या होगा, आपका न्यूक्लियोटाइडेज आएगा और इसके ऊपर जाके टारगेट करेगा इसे, इट विल एक्ट ऑन द न्यूक्लियोटाइड। अब जब वो आके न्यूक्लियोटाइड के ऊपर टारगेट कर रहा है तो क्या होता है, आपका फॉस्फेट अलग हो जाता है और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाता है। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग हुआ है वो है आपका यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। द रिमेनिंग स्ट्रक्चर विच हैज गॉट इटसेल्फ सेपरेटेड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोसाइड। मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपका होगा इसे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऐसा न्यूक्लियोसाइड। तो ये आपके यहाँ पे बन गया, इतना काम आपके यहाँ पे हो गया। अब याद रखना, इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड को भी मैं फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या होगा, क्या लगता है आपको? सर नाइट्रोजन भी अलग हो जाएगा। हाँ जी, नाइट्रोजन बेस अब यहाँ से निकलेगा और फ्री हो जाएगा, और वो करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे आएगा दैट्स माय न्यूक्लियोसाइडेज। सो न्यूक्लियोसाइडेज आपका दौड़ दौड़ के आएगा यहाँ पे इंटेस्टाइन से, राइट? इट विल कम फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड दिस विल टारगेट द न्यूक्लियोसाइड। जैसे वो न्यूक्लियोसाइड को टारगेट करेगा, जैसे आके ये इसको टारगेट करेगा, सो व्हाट विल हैपन, आपका नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे हो जाता है अलग। देख लो, ये अलग हो गया और ये शुगर मॉलिक्यूल आपका अलग हो गया। सो शुगर आपका यहाँ पे अलग हो गया एंड इवन योर नाइट्रोजनस बेस हैज गॉट सेपरेटेड। अब इससे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ब्रेकडाउन आप और कर नहीं सकते, बस इतना ही होगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली डीएनए और आरएनए को तोड़ सकते हो, याद रखना। तो दो एंजाइम मेरे यहाँ पे बड़े जरूरी वाले हो जाते हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइडेज और मेरा न्यूक्लियोटाइडेज। सो दीज टू एंजाइम्स आर सुपर एसेंशियल, are going to be super essential for the breaking of the nucleotides। न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करके आपके लिए काफी जरूरी हो जाते हैं,
और याद रखना ये दोनों जो आपके यहाँ पे एंजाइम्स हैं, दोनों जो आपके यहाँ पे एंजाइम्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये आपके आ रहे हैं फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। तो क्या आपको इन दोनों का काम यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So please remember, Yes, sir. so they are also example of my intestinal juices. They are also example of my intestinal enzymes. They are a part of my intestinal enzyme. तो हमने ये भी देख लिया हमारे यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे पीछे, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सबके नाम लिखता हूँ। हमने ये 5 देखे थे, फिर एक छठा यहाँ पे आपका है, दैट इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियोटाइडेज, और जो 7वां है यहाँ पे वो है मेरा न्यूक्लियोसाइडेज। राइट, तो ये 2 हमने यहाँ पे नाम देख लिए इसके। अब क्या करना है हमें, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब मेरा यहाँ पे एक और एंजाइम है, वो है मेरा इंटेस्टाइनल लाइपेज। बट उसको समझने के पहले आप पहले वापस से लिपिड की बात करेंगे हम लोग स्टार्टिंग से। जब मैं बात करता हूँ लिपिड डायजेशन की, तो याद रखना लिपिड जब आपका इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में जब लिपिड आपका पहुंचता है, तो सबसे पहले आपका काम करेगा बाइल जूस। बाइल जूस ने सबसे पहले अपना काम करना है। बाइल ने करना क्या है, बाइल हैज टू कैरी आउट द इमल्सिफिकेशन, दैट मींस लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स को आप कन्वर्ट करोगे इनटू स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है पैंक्रेटिक लाइपेज। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे पैंक्रेटिक लाइपेज, और वो लिपिड के ऊपर काम करना वहां पे चालू करेगा। अब मुझे यहाँ पे आपको एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ये तो हम कल कर चुके हैं, लेट मी जस्ट शो यू कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर। जब मैं बात करता हूं, अब ये स्टोरी को बस आराम से आप लोग सुनो कि अब यहाँ पे होगा क्या। एक मैं टर्म लिखता हूं आपका यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3. तो ग्लिसराइड को हम यहाँ पे रखना है एज अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। सो लेट्स मेक दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये टर्म आपके बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको काम आएगा अगर आप ये समझ रहे हो तो। एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ग्लिसरॉल। सो दिस इज माय ग्लिसरॉल, ये है मेरा यहाँ पे ग्लिसरॉल, राइट। सो इट इज वन काइंड ऑफ लिपिड, इट इज वन काइंड ऑफ लिपिड, दैट्स अ ग्लिसरॉल। इसके साथ लगे होंगे मेरे 3 फैटी एसिड चेन। ये जो मेरी चेन बनी है मेरी यहाँ पे, दिस इज योर फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन। और आपको यहाँ पे दिख रही है, यू हैव 3 चेन्स हो देयर, एक चेन आपको 3 चेन आपको यहाँ पे दिख रही है। और ये स्ट्रक्चर जो मेरा यहाँ पे बनेगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे बन रहा है, दैट इज माय ट्राइग्लिसराइड। दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर ट्राइग्लिसराइड। तो इतना पहले याद रखो कि ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे आपको एक ग्लिसरॉल दिख रहा है, और उस ग्लिसरॉल के साथ आपके यहाँ पे 3 फैटी एसिड चेन आपके यहाँ पे अटैच है। इतना आपको याद रखना है, दैट यू हैव अ फैटी एसिड अटैच्ड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड दैट बिकम्स माय ट्राइग्लिसराइड ओवर हियर। अब आप यहाँ पे क्या समझोगे ना, अब पीछे आते हैं, एक बार पीछे आता है। जब आपका पैंक्रियास से लाइपेज आता है ना, और जब एक्ट करता है इन लिपिड्स के ऊपर, तो आपको कई सारे मोनोग्लिसराइड आपके बन जाते हैं, आपके कई सारे मोनोग्लिसराइड आपके बन जाते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। जब मेरा, और कोई भी चीज समझना है तो पूछ लेना। ये वाला स्लाइड समझ आ गया ना, ट्राइग्लिसराइड वाला सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिपीट करना तो बोल देना, रिपीट कर देंगे। हाँ जी बेटा बोलो। Sir, Sir, कर दो repeat. emulsification. बाइल, हाँ, वो किसने किया, बाइल्स आया आपका, बाइल्स आपका आया, उसने किया इमल्सिफिकेशन। दैट मींस क्या करेगा, आपका जो लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करेगा। बस इसका ये काम होता है। Yes, इनको तो sir. भी और फर्दर ब्रेक डाउन करना है। जब आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज आता है, तो ये आके क्या करेगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और उनको जब वो ब्रेक डाउन करेगा आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो आपको मिल जाता है आपका मोनोग्लिसराइड। देन आपको मिलते हैं कई सारे मोनोग्लिसराइड्स, ये आपको जनरली देखने को आपको मिल जाता है। अब मोनोग्लिसराइड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। अगर आपको ट्राई समझ आ रहा है तो मोनो समझने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। एक बार फिर मैं ट्राई का बताता हूँ। यहाँ पे जब भी आपको ट्राइग्लिसराइड की बात करूं मैं, याद रखना एक ग्लिसरॉल यहाँ पे है। ग्लिसरॉल क्या, इट्स अ टाइप ऑफ अ लिपिड, इट्स अ टाइप ऑफ अ लिपिड।
और उसके साथ अटैच है मेरे 3 ये जो इनका टेल जैसा जो यहाँ पे अटैच है, इसे हम बोलते हैं फैटी एसिड या फैटी एसिड चेन, या आप उसे फैटी एसिड भी बोल सकते हो। तो 3 फैटी एसिड आपके यहाँ पे अटैच है ग्लिसरॉल के साथ, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज ए ट्राइग्लिसराइड। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज योर ट्राइग्लिसराइड। अब अगर मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड बना के दिखाया है और अगर आपको ये समझ आ रहा है, देन आप लोग अपने साइड से मुझे मोनोग्लिसराइड बना के दिखा सकते हो। तो अगर मुझे मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड की चेन होगी। हाँ जी, यहाँ पे जो मेरा ग्लिसरॉल होगा, यहाँ पे जो मेरा ग्लिसरॉल होगा उसके साथ अटैच होगी सिर्फ एक फैटी एसिड की चेन, इसके साथ अटैच होगी मेरी सिर्फ एक फैटी एसिड। सो आई विल हैव ओनली वन फैटी एसिड, आई विल हैव ओनली सम वन फैटी एसिड which will be attached over here, right? And this is something known as your monoglyceride। ये जो है आपका यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ मोनोग्लिसराइड। तो याद रखना दिस इज गोइंग टू बी मोनोग्लिसराइड। तो आपके ऐसा समझ लो कि कई सारे मोनोग्लिसराइड बन जाएंगे आपके इंटेस्टाइन के अंदर। आपको कई सारे डाइग्लिसराइड्स भी आपको मिलते हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि मोनो ही मिलेंगे, बट दे विल बी सीन आफ्टर द एक्शन ऑफ योर पैंक्रिक लाइपेज। लाइपेज के एक्शन के बाद, पैंक्रियास से जो लाइपेज आया था उसके एक्शन के बाद आपको बहुत सारे ये घूमते हुए आपको दिख जाएंगे वहां पे। यू कैन हैव कई सारे मोनोग्लिसराइड्स वहां पे घूम रहे होंगे, कई बार डाइग्लिसराइड्स भी घूम रहे होते हैं, ये आपको वहां पे दिख जाएंगे। आपको इन्हें फर्दर ब्रेक डाउन करना है, आपको इस स्ट्रक्चर को फर्दर ब्रेक डाउन करना है। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं फर्दर इसे ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे क्या 2 चीजें मिलेंगी? तो फैटी एसिड अलग हो जाएगा और ग्लिसरॉल में अलग हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैं इसे तोड़ूंगा ना तो मुझे 2 ही चीजें मिलनी है यहाँ पे, एक ग्लिसरॉल और एक होगा मेरा फैटी एसिड। वही काम करना है मेरा इंटेस्टिनल लैपेज ने। मेरा जो इंटेस्टिनल लैपेज होगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज जो मेरा यहाँ पे होगा, उसने यही करना है। ये आके एक्ट करेगा आपके मोनोग्लिसराइड के ऊपर। ये आपका दौड़ दौड़ के आ रहा है यहाँ पे, राइट? इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द मोनोग्लिसराइड, और जब ये मोनोग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करना चालू करेगा तो आपको यहाँ पे 2 चीजें मिल जाती है। आपको फैटी एसिड चेन आपकी अलग हो जाती है। तो ये आपका फैटी एसिड आपके यहाँ पे अलग हो गया, आई जस्ट राइट Fa, और आपका जो ग्लिसरॉल था वो आपके यहाँ पे अलग हो जाता है। आपका ग्लिसरॉल यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये हो गया आपका यहाँ पे ग्लिसरॉल। तो यही चीज आपका करेगा आपका इंटेस्टिनल लाइपेज। तो ये आपने इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो यहाँ पे आपका ये क्या था? दैट वाज माय मोनोग्लिसराइड। ट्राइग्लिसरिक एसिड में तीनों अलग अलग होंगे फैटी एसिड। ओके, अच्छा, राइट, समझा मैं आप क्या कह रहे हो। हाँ बेटा, कई बार होता है कि तीनों के जो सेम नहीं होते हैं, एक जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। हो सकता है इधर यू कैन हैव ऑल 3 ऑफ देम गोइंग टू बी सेम, या हो सकता है कि उसमें 2 सेम हो 1 अलग हो। यस, जो फैट एसिड की जो चेन है थोड़ी सी अलग हो सकती है। इट कैन हैव सम डबल बॉन्ड्स, कहीं पे डबल बॉन्ड्स आपको दिख सकते हैं देखने के लिए, तो वो आपको देखने के लिए आपको कई बार मिल जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड के अंदर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। तो इंटेस्टिनल लाइपेज आपका यहाँ पे ये कर रहा है, इंटेस्टिनल लाइपेज आपका ये करेगा। सो इंटेस्टिनल लाइपेज जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज समथिंग गोइंग टू एक्ट ऑन मोनोग्लिसराइड्स, और ये आपको ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड आपको यहाँ पे देगा। ये आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपको यहाँ पे बना के दे देगा, और यहाँ पे इसने अपना काम कर दिया। दैट्स इट। तो ये आपके जितने भी मैंने आपको नाम बताए एंजाइम्स के, दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ माय इंटेस्टिनल एंजाइम्स। याद रखना ये इंटेस्टाइन के वॉल में से आ रहे हैं, तो ये भी आपका एक इंटेस्टिनल एंजाइम यहाँ पे होगा। क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। तो याद रखना दैट इज समथिंग, ये चीज आपके यहाँ पे होगी, और आपको ये आपको फैटी एसिड ग्लिसरॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा ना, आई जस्ट गो बैक, मैं यहाँ पे वापस पीछे जाऊंगा और मैं इन नाम को एक बार देख लूंगा। ये सारे नाम तो आपको याद रखने यहाँ पे। सी, सो हमने ये नाम देख लेते हैं यहाँ तक। एक और नाम यहाँ पे ऐड करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटेस्टिनल लाइपेज। इंटेस्टिनल लाइपेज। अब देखिए होता क्या है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे होगा क्या। आपको लोग क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, आपके सामने वो लोग 4 ऑप्शन रखेंगे, एंड दे विल आस्क यू इन 4 में से कौन सा पैंक्रियाटिक जूस है, राइट?
तो आपको चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा एंड देन यू माइट बी एबल टू आंसर दैट कि अच्छा ये तो नहीं है, ये हो सकता है। या आपको वो लोग एक क्वेश्चन देंगे जिसमें वो लोग आपको पूछेंगे कि इन चारों में से कौन सा है इंटेस्टाइनल जूसेस, इसमें से कौन सा आपका इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो आपको ये 8 नाम आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ये 8 नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। और याद रखना ये लोग क्या कर रहे हैं। जब ये आके अपना काम करते हैं तो अल्टीमेटली आपको सबसे बेसिक यूनिट आपको मिल जाता है। When they come and start acting, you get the basic unit over here. और उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ आपका होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे 8 नाम है, लेकिन यहाँ पे एक और नाम आएगा, यहाँ पे आपका एक और नाम आपके यहाँ पे लग जाएगा। और जो एक और नाम यहाँ पे होगा वो होगा एंटेरोकाइनेज। किसको याद है ये क्या करता था? एंटेरोकाइनेज करता क्या था? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा था। बिल्कुल सही। एंटेरोकाइनेज जो मेरा यहाँ पे था, इट यूज्ड टू कन्वर्ट माय ट्रिप्सिनोजन इनटू योर ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, ये मेरा कन्वर्ट करता था मैं यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर। ये भी आपका इंटेस्टाइन से आता है, ये भी आपका इंटेस्टाइन की वॉल से आता है। तो याद रखना ये 9 नाम आपको याद रखने हैं। जैसे ही आपके सामने इन 9 नाम आपके सामने आते हैं तो याद रखना दे आर ऑल बिकम अ कंपोनेंट ऑफ माय इंटेस्टाइनल जूसेस, राइट। ये नाम 9 नाम अलग है और जो 6 नाम आपने लिखे थे पैंक्रियाज में से वो अलग थे, राइट। दोनों अलग अलग जगह से आपके आ रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर है? इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। तो ये पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैंने क्या करना है ना, बिकॉज कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके आते हैं इसके अंदर, राइट। जैसे कि ये वाला आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन आप देखो। देखो इन्होंने क्या पूछा वैसे 2017 के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा कंपोजिशन है या कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको सिर्फ पैंक्रियाटिक जूस आपको दिख रहे हैं। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख लो। पहला ऑप्शन में क्या है आपके यहाँ पे? अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन और माल्टेज। तो इसमें से कौन सा आपके हिसाब से पैंक्रियाटिक जूस नहीं है? पेप्सिन और माल्टेज। हाँ जी, राइट। पेप्सिन आपका नहीं होगा, आपका पैंक्रियाटिक जूस, राइट, आपका नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पे गलत। दैट इज समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग। इवन ये माल्टेज भी आपका नहीं होगा। सो इसलिए ये दो वजह से आपका ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पेप्सिन और रेनिन। क्या ये सही है गलत है? ऑप्शन बी गलत है। गलत सर। गलत है ना? क्यों गलत है? क्यों गलत है? बताइए, बता दो मुझे कि गलत क्यों लग रहा है आपको ये। और आंसर दिस। पेप्सिन है और रेन। हाँ जी, राइट। पेप्सिन भी स्टमक का, रेनिन भी स्टमक का है यहाँ पे। और ये जो है आपका पेप्टाइडेज, ये आपका इंटेस्टाइन का है। ये आपका हो गया इंटेस्टाइनल जूस का एग्जांपल हो गया। तो ये भी आपका नहीं बन रहा है यहाँ पे, राइट। देन ऑप्शन सी आपके यहाँ पे लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। क्या ये सही है गलत है? सर सही है। ये सही होगा क्योंकि आपको पैंक्रियाटिक लाइपेज भी मिलता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी आपको मिलता है, ट्रिप्सिनोजन भी आपका है और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी आपका। ये सारे आपके पैंक्रियास से आ रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। फोर्थ नहीं होगा सही क्योंकि रेनिन नहीं आता बेटा इसके अंदर। रेनिन तो स्टमक का है ना, तो ये इसलिए आपका सही नहीं होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन उन लोगों ने पूछना है, ऐसे क्वेश्चन वो लोग आपको पूछेंगे एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू नो कि कौन कहाँ पे आ रहा है। इसलिए आपके लिए काफी क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि कौन सा एंजाइम आपका यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू ऑल रिमेंबर। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको यहाँ पे समझ आया? क्या किया हमने इसके अंदर? यस सर। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं। अच्छा ये वाला तो बड़ा सिंपल है बेटा, इसको चैट में आंसर कर दो। द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ व्हाट? चैट में आंसर करो, चैट में जल्दी। राइट, अपूर्वा, अनमोल एंड अंकिता, पारुल, ट्रू, अल्पना, इशिका, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है। दैट्स माय ट्रिप्सिनोजन इनटू योर ट्रिप्सिन। ये होगा आपका एंट्रोकाइनेज के अंदर। देखो 2020 में आया था, +4 सबको 2020 के पेपर के लिए। ऑलराइट, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपसे ना एक चीज बिकॉज मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छे से वो लोग बना के पूछते हैं नीट के अंदर। तो मुझे आप लोग ये बताइए पहले कि माउथ में पीएच कितना होता है? माउथ के अंदर आपका पीएच कितना रहेगा? 6.2।
नहीं बेटा 6.4 होगा ना, अभी हमारे इसका पीएचपी इतना ही होता है, सर सिर्फ याद करो। नहीं होता क्या बेटा? सर 6.8 हाँ बेटा, आपको some books have mentioned 6.8 and some books have mentioned 6.4, right? And go with the 6.4 apparently. अगर आपको ऑप्शन में देखो, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके ऑप्शन में उन्होंने दोनों रखा होगा, इधर दे विल हैव गिवन 6.4 और 6.8, राइट? अगर ऑप्शन में एक ही होगा और अगर वहां पे 6.4 ना हो, देन यू हैव टू गो फॉर द 6.8. So that's why I am telling you some books have taken as 6.4, some books have taken as 6.8, right? But याद रखना 2 तो मत बोलना एटलीस्ट, कि माउथ के अंदर आपका पीएच इतना रहता है, तो मैं कह सकता हूं माउथ के अंदर जो आपका पीएच रहेगा वो रहेगा अराउंड स्लाइटली एसिडिक, या आप करेगा स्लाइटली एसिडिक. 2 नहीं होगा बेटा, याद रखना 2 नहीं होगा यहाँ पे. देन स्टमक में कितना होगा? 2 यहाँ पे आ जाता है 2 राइट. यहाँ पे आपका पीएच रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 2. ट्रू. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये मैं आपको बता देता हूँ. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका पीएच रहता है वो रहेगा अराउंड 7.4. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका पीएच रहेगा वो रहेगा अराउंड 7.4. दैट मींस यू विल हैव अ अल्कलाइन कंडीशन. दैट मींस यहाँ पे आपकी अल्कलाइन कंडीशन होगी. प्लीज ये चीज याद रखना आप लोग कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका पीएच जो होगा वो अराउंड रहेगा 7.4 जितना, और यहाँ पे आपका रहता है अल्कलाइन कंडीशन. अब इसका फायदा ये होता है कि आपके जो भी एंजाइम्स है ना वो इसी पीएच पे काम कर सकते हैं अल्कालाइन कंडीशन के अंदर. तो बेसिकली आपके एंजाइम्स हो गए आपके इंटेस्टाइनल जूसेस और आपका जो पैंक्रियाटिक जूसेस है, ये सारे के सारे जो जूसेस हैं ये इस पीएच के ऊपर काफी फुर्सत से काम कर सकते हैं, राइट? अगर आप पीएच कम कर देते हो देन दे माइट नॉट बी एबल टू वर्क. ठीक है, तो ये पीएच मेंटेन करना जरूरी है. तो प्लीज पीएच सबके याद रखना, सारे के सारे पीएच आपको यहाँ पे याद रखने होंगे. कहाँ पे अल्कलाइन है कहाँ पे एसिडिक है, याद रखना. अब इसके ऊपर बेस्ड वो लोग कितना भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लें, आपको संभालना आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू डील विद दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, चलो थोड़ा आगे देखते हैं. लेट्स सी सम मोर थिंग्स ओवर हियर. अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हॉर्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट. हॉर्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, इसके ऊपर बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं. यू गेट प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. सो लेट्स टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट. अब इसमें क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसमें होता क्या है, हम कुछ यहाँ पे हॉर्मोन्स की बात करेंगे. एक हार्मोन का नाम तो आप लोग जानते हो जिसका नाम है आपका गैस्ट्रीन. क्या कोई मुझे बताएगा कि गैस्ट्रीन कहाँ पे आता है, लाइक कौन से एरिया में आपको ये देखने के लिए मिलेगा? कहाँ से ये आ रहा है, आ कहाँ से रही है? स्टमक जी. बिल्कुल सही, राइट. ये आपका आ रहा है स्टमक में से. सो स्टमक वॉल से आपका आ रहा होगा. इट विल कमिंग फ्रॉम द स्टमक वॉल. आपको कुछ सेल्स याद, मैंने आपको बताया था देयर इज वन सेल नोन एज जी सेल्स. कुछ याद आ रहा है आप लोग को? यस जी सेल्स में से आपका आता है गैस्ट्रीन. जी सेल्स में से आपका आता है गैस्ट्रीन, राइट? आप मुझे ये बताओ कि इसका रोल क्या होता था? रोल क्या था इसका बेटा? आप बताओ रोल क्या था इसका, बोलो. सर इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस. यस, ये आपका स्टिमुलेट करता था गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन. ये आपका स्टिमुलेट करता था, इट यूज्ड टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन. तो बेसिकली ये क्या करता था ना, ये आपका जाके बोलता था स्टमक की वॉल को, ये जाके स्टमक की वॉल को जाके बोलता था कि यार आपको बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना है. ये जाके स्टमक की वॉल को जाके बोलता था कि आपको आके बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे आपको रिलीज करना पड़ेगा. ये काम होता था हमारा गैस्ट्रिन का, राइट? सो जो भी आपका आ रहा है ना, पैराइटल सेल आपके हो गए, चीफ सेल आपके हो गए, जो भी अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हैं वो सब रिलीज कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गैस्ट्रिन. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गैस्ट्रिन वो अपना कंटेंट आपका स्टमक के अंदर रिलीज करेंगे. तो स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन. तो क्या गैस्ट्रिन का रोल आप लोगों को यहाँ पे सबको क्लियर है वापस से? यस सर. राइट, यस सर. ये हम पहले भी कर चुके हैं. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर. ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ योर गैस्ट्रिन. अगर आप चाहो कि रिपीट करना है देन आई कैन डू दैट, प्लीज लेट मी नो दैट. ठीक है, तो ये हो गया आप पे आपका गैस्ट्रिन. ये हार्मोन होता है जिससे आप वाकिफ थे. अब एक और हम यहाँ पे हमारा हार्मोन देखते हैं, सेकंड वन
इसका नाम होगा सिक्रेटिन। इसका नाम है आपका यहाँ पे सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन जो आपका होता है, इसका जो सोर्स होता है, मतलब ये आ कहां से रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द डियोडिनम। इट इज कमिंग फ्रॉम द डियोडिनम। ये डियोडिनम से आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये करता क्या है, लाइक इसका टारगेट क्या होता है। तो याद रखना है, ये जो टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा आपके पैंक्रियास को। ये टारगेट करेगा आपके पैंक्रियास को। याद रखिएगा, जब सिक्रेटिन आपका आ रहा है डियोडिनम में से, ये जाके टारगेट करेगा पैंक्रियास को। दैट मींस ये पैंक्रियास को जाके कुछ ना कुछ बोलेगा। ये पैंक्रियास को जाके कुछ ना कुछ बोलेगा। हमें ये समझना है कि ये क्या बोलेगा, व्हाट इट विल टेल। सो आपका जो सिक्रेटिन होगा वो जाके पैंक्रियास को जाके बोलेगा टू रिलीज बाइकार्बोनेट, टू रिलीज बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स इन द पैंक्रियाटिक जूस, इन द पैंक्रियाटिक जूस। ये स्टेटमेंट को एक बार फिर समझ लो, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ये कह रही है कि आपका जो सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो आपके डियोडिनम से आपका आता है, और पैंक्रियास को जाके क्या बोलता है कि आप रिलीज करो कई सारे बाइकार्बोनेट्स, यू रिलीज द बाइकार्बोनेट्स इनटू द पैंक्रियाटिक जूस। और ये करने का रीजन ये होता है ताकि आप पैंक्रियाटिक जूस को बना सको एल्कलाइन, ताकि आप पैंक्रियाटिक जूस को आप अल्कलाइन बना सको। ये इसका होता है मोटिव, और इसलिए आप डालते हो कई सारे बाइकार्बोनेट। तो याद रखना, बाइकार्बोनेट का डालने का रीजन ये है ताकि आप पैंक्रियाटिक जूस को बना सको अल्कलाइन। और ये सिग्नल आपको मिल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन जाके बोलेगा पैंक्रियास को कि यार आप बाइकार्बोनेट्स डालो जूस के अंदर सो दैट इट कैन बिकम एल्कलाइन। तो क्या सिक्रेटिन का रोल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? सिक्रेटिन का रोल क्लियर है? यस सर। ठीक है। दैट इज वन मोर हार्मोन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, सिक्रेटिन। 4 टोटल नाम है आपके हार्मोन के जो याद रखने। ये हो गया होगा दूसरा, दैट्स अ सिक्रेटिन। देखो याद रखना, ये जाके ये नहीं बोल रहा कि आप पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करो, ये बस ये कह रहा है कि आप जूस के अंदर बाइकार्बोनेट्स आप डाल देना। Secretin is not telling to release the pancreatic juice, it is only going to tell the pancreas to release bicarbonate inside the pancreatic juice, right? दोनों में फर्क होता है। So अब हम देखते हैं हमारा तीसरा नाम। तीसरा नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका यहाँ पे होगा something like your CCK PZ। इसका फुल फॉर्म होता है कोलसिस्टोकाइनिन, कोलसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजामाइन। कोलसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजामाइन इज द नेम ऑफ योर CCK PZ। ये आपका नाम है आपके ये हार्मोन का, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे CCK PZ, राइट। अब ये हार्मोन वापस से आपका आ रहा है, देखते हैं इसका सोर्स क्या है, ये कहां से आपका याद रखना, कोलसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजामाइन, राइट। दैट इज योर CCK PZ। कई बार आपको ये पूरा नाम नहीं मिलेगा, आपको CCK ही मिलेगा। आपको अगर आपको CCK भी वो लोग लिख रहे, दैट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। इसका सोर्स क्या रहेगा? इसका सोर्स आपका रहेगा अगेन डियोडेनम। हाँ जी, इसका सोर्स रहेगा आपको यहाँ पे डियोडेनम, राइट। और ये टारगेट किसको करेगा? ये टारगेट करेगा आपका पैंक्रियास को एंड गॉल ब्लैडर को। तो इसने जाके टारगेट करना है 2 लोगों को, पैंक्रियास को और गॉल ब्लैडर को। आपको क्या लगता है क्या बोलता होगा ये उसे जाके? व्हाट डू यू थिंक व्हाट दिस एंजाइम मस्ट बी टेलिंग टू दोस पर्टिकुलर 2 ऑर्गन्स ओवर देयर? क्या बोल सकता है सर कि अपने जूस को टू रिलीज बाइल सॉल्ट। बिल्कुल सही आपका आंसर, टू रिलीज द पैंक्रियाटिक जूस एंड टू रिलीज द बाइल जूस। इसका काम होगा टू स्टिमुलेट release of pancreatic juice and bile juice। तो इनको रिलीज वो करवाएगा, आपका CCK PZ, कोलसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजामाइन। ये जो आपका हार्मोन है, ये जाके ये काम इसने करना है। तो ये जाके बेसिकली बोलेगा पैंक्रियास को कि यार आप रिलीज करो, आपका जो 6 एंजाइम उसे आप रिलीज करो
और ब्लैडर को जाके बोलेगा कि आपके पास जो बाइल जूस है वो आप यहाँ पे रिलीज करो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय सीसीके पीजेड। तो क्या आपको सीसीके पीजेड यहाँ पे समझ आ रहा है? क्या ये वाला है हार्मोन आपका समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. राइट? कोई भी अगर डाउट या क्लियर ना हो कुछ भी चीज, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो। ये केल्विन साइकिल का क्वेश्चन कहां से आया? हे भगवान, केल्विन साइकिल क्या होता है? प्लीज सर टेल मी। समवेयर इन बिटवीन केल्विन साइकिल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया। केल्विन साइकिल इज नथिंग बट वन ऑफ द पाथवे जिसके थ्रू आप अपना फोटोसिंथेसिस खत्म करके अपना शुगर मॉलिक्यूल बनाते हो। तो पहले आपका होता है लाइट रिएक्शन, फिर बेटा आपका होता है यहाँ पे केल्विन साइकिल। ठीक है? और केल्विन साइकिल जब आपका होगा सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। और ये जब आपका खत्म होता है केल्विन साइकिल, तब आपको आपका शुगर मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है, प्लांट को मिल जाता है। ठीक है? सो या दैट इज द थिंग। तो ये याद रखना है यहाँ पे। दैट इज योर सीसीके पीजेड आपके यहाँ पे हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी योर वन मोर हार्मोन। चौथा हार्मोन कौन सा है आपके यहाँ पे? चौथा जो है आपके यहाँ पे उसका नाम है एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन एंटेरोगेस्ट्रॉन जो आपका हार्मोन यहाँ पे है, इसका भी हम सोर्स देख लेते पहले आ कहां से रहा है। तो इसका भी सोर्स होगा आपका यहाँ पे डिओडेनम। ये भी आपका डिओडेनम में से ही आएगा। टारगेट किसको करेगा? टारगेट करेगा ये आपका स्टमक के वॉल को। इट्स गोइंग टू टारगेट द स्टमक वॉल। तो स्टमक वॉल को जाके टारगेट करेगा। तो अब देखते हैं ये करता क्या है। याद रखना, आपके स्टमक के वॉल से आपका आता है गैस्ट्रिक जूस। फ्रॉम द स्टमक वॉल यू विल गेट टू सी कि आपका गैस्ट्रिक जूस आएगा। एक बार गैस्ट्रिक जूस आ गया, उसने अपना काम कर दिया, देन आपको उसका सिक्रेशन बंद कराना है। एक बार गैस्ट्रिक जूस आने लगाना और उसने अपना काम कर दिया, उसके बाद इट शुड नॉट कम, वो आना नहीं चाहिए, उसका सिक्रेशन बंद हो जाना चाहिए। और उसका सिक्रेशन बंद कराता है आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन। सो एंटेरोगेस्ट्रॉन जाके बोलेगा, बेसिकली इट विल गो एंड टेल द स्टमक सेल नॉट टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। समझो इस बात को। ये आपका डिओडेनम से जाएगा, ऊपर जाएगा स्टमक के अंदर, और जाके गैस अपने स्टमक वॉल को जाके सिग्नल देगा कि वो लोग गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना बंद कर दें, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब यहां से जो काम तुम्हारा संभाल रहा है वो पैंक्रियास संभाल रहा है। ठीक है? तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एंटेरोगेस्ट्रॉन विल कम एंड विल stimulate the inhibition of gastric juice secretion. Gastric juice secretion. So gastric juice secretion आपके यहाँ पे बंद किया जाएगा या बंद करवाया जाएगा, राइट? आई वुड से बंद करवाया जाएगा by my एंटेरोगेस्ट्रॉन, राइट? तो ये जाके इनहिबिट करेगा, और आई वुड से इट विल इनहिबिट, यहाँ पे इसको मैं स्टिमुलेट निकाल देता हूँ, ये थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा सही साउंड नहीं कर रहा। इट विल इनहिबिट, इट इज गोइंग टू सिंपली गोइंग टू इनहिबिट योर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। इट विल इनहिबिट द will, or I would say will promote inhibition of gastric juice secretion। तो आपका गैस्ट्रिक जूस आना बंद हो जाएगा इसके वजह से, राइट? और वो जरूरी भी है। फिजूल में अगर गैस्ट्रिक जूस अगर आपका रिलीज हो रहा है तो कोई मतलब नहीं होता ना, क्योंकि आपका खाना तो वैसे भी आ चुका है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसे बंद करवाता है हमारा एंटेरोगेस्ट्रॉन। याद रखेंगे आप लोग सब कि एंटेरोगेस्ट्रॉन का एक और नाम होता है, दैट इज माय गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। याद रखेंगे आप सब लोग यहाँ पे, इसका नाम होगा आपका यहाँ पे, इसको इवन कहते हैं एज अ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, दैट मींस GIP। भूलना नहीं है आपने ये। तो कई बार क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टर्म ऑफ एंटेरोगेस्ट्रॉन वो लोग GIP यूज कर लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है इसका दोनों सेम ही होते हैं और इनका काम एक ही होता है। दे विल गो एंड टेल द स्टमक वॉल नॉट टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूसेस। तो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो यहाँ पे हो गया आपका हार्मोन नंबर 4। अब देखो हार्मोन तो और भी होते हैं आपके GI ट्रैक के, लेकिन आपको ये 4 याद रखने हैं। आपको ये 4 ही थरली आपको याद रखने हैं कि इनका काम क्या था, व्हाट दे आर डूइंग,
किसको जाके क्या बोल रहे हैं, दैट इज समथिंग यू हैव टू थॉरली रिमेंबर। सोर्स याद रखना और टारगेट याद रखना और वो कर क्या रहा है, ठीक है। सो यू हैव एंट्रोगेस्ट्रॉन, देन यू हैव अ CCK-PZ कोलेसिस्टोकाइनिन एंड पेंट्रोजामाइन, एंड देन यू हैव सिक्रेटिन और फिर आपका है यहाँ पे गैस्ट्रिन। सो ये 4 आपके हार्मोन है और ये 4 हार्मोन ही आपको याद रखने हैं। अब ये हार्मोन आप सिर्फ इस चैप्टर के लिए याद नहीं रखेंगे, आप ये हार्मोन इवन आपका चैप्टर 22 जो है ना आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें भी आपको ये 4 याद रखना है, राइट। चैप्टर 22 आपका स्पेसिफिक चैप्टर है जहां पे आप हार्मोन्स को ज्यादा डिटेल में आप पढ़ते हो, तो उस चैप्टर के अंदर भी याद रखना आपको यही 4 याद रखने और आपको याद नहीं रखने, कभी भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको कभी मॉड्यूल मिलता है अगर उसके अंदर ज्यादा नाम है, ज्यादा नाम को आप इग्नोर करो, इन चारों को याद करो विद द रूल्स, ठीक है। सो दैट इज द वन इंस्ट्रक्शन यू ऑल हैव टू रिलीजियसली फॉलो। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो अब हम क्या करेंगे, सो वी आर डन विद द हार्मोन्स और हम यहाँ पे डायजेशन भी सब करा चुके हैं बेसिकली। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अब हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा और कैसे होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ओवर हियर, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन इज अ लास्ट मेजर कंपोनेंट जो आपको यहाँ पे समझना होता है। I would say last, but it's one of the major component. So let's talk about absorption in intestine. पहली चीज आप याद रखो कि आपका मेजर एब्जॉर्प्शन आपका होगा जेजुनम और इलियम के अंदर। So majority of our absorption will take place in my जेजुनम और इलियम। ये दो आपके स्ट्रक्चर से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जहां पे मेजर आपका एब्जॉर्प्शन आपका होता है, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होगा बट मेजर जो फूड आपका होता है एब्जॉर्ब यहाँ पे होता है, याद रखना। जेजुनम एंड इलियम इज द मेजर साइट जहां पे आपका मेजॉरिटी ऑफ योर फूड गेट्स एब्जॉर्ब। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अवर वे, राइट। अच्छा, एब्जॉर्प्शन चालू करने के पहले मुझे कुछ चीजें बता दो आप लोग कि अगर मेरे पास ठीक है, मुझे बस बताना ये है क्या, ये स्ट्रक्चर मेरे क्या है, विलाय। ठीक है, ये है मेरे विलाय, राइट। ओके, देन टेल मी ये इस पे क्या बना हुआ है, बिल्कुल सही, these are going to be your absorptive cells. मैंने एब्जॉर्प्टिव सेल को 100x के अंदर किया मैग्नीफाई, मैंने इसे मैग्नीफाई किया, तो इसके ऊपर मुझे क्या दिखेगा, माइक्रोविलाय। ठीक है जी, इसमें मुझे मेरा दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोविलाय। ठीक है, अब एक और यहाँ पे पिक्चर बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, उसे बताना मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। डिप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिप्रेशन। हाँ, ये डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, क्रिप्टॉफ क्रिप्टॉफ लाबरकुन, बहुत बढ़िया। दिस इज समथिंग नोन एज अ क्रिप्टॉफ आपके होगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्रिप्टॉफ लाबरकुन में कौन से, अच्छा छोड़ो, 2 मिनट रुक जाओ, ये बता दो ये क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पे नीचे, ब्रूनर्स ग्लैंड। अरे बहुत बढ़िया, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये बताओ तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड करता क्या है, म्यूकस होता है। हाँ जी, बहुत बेटा, दिस गोइंग टू रिलीज म्यूकस, ट्रू। आप 1-2 सेल के नाम बता दो, बस 1-2 सेल के नाम बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 1-2 सेल के नाम बता दो जो आपको क्रिप्टॉफ लाबरकुन में आपको दिख सकते हैं। अर्जेंटाफिन, cells and गॉबलेट सेल, पेनिसिल और पेनिसिल, बहुत बढ़िया, विल हैव अ गॉबलेट सेल्स, और आपको इवन दिख जाएंगे आपके यहाँ पे पेनिट सेल्स एज वेल, आपको इवन यहाँ पे पेनिट सेल्स मिलते हैं, ठीक है। आपको 3 यहाँ पे आपको देख लिया, आपको मिल जाएंगे, राइट। रोल्स इनका भी मैं पूछूंगा नहीं आपसे, बिकॉज ऑल यू आर फेमिलियर विद दिस। बस मुझे बता दो कि पेनिट सेल क्या करता है, लाइसोसोम
लाइजोजाइम, यस ठीक सर, है, लाइसोजाइम रिलीज करता है। हाँ, लाइजोजाइम, लाइजोसोम मत बोलना, चीजें बदल जाएंगी बिल्कुल, राइट। सो लाइजोजाइम यहाँ पे वो रिलीज करेगा, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको ये पिक्चर देखे कुछ कुछ याद आ रहा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ लेट्स गो बैक टू द एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, अब मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करूंगा यहाँ पे, और इसको मैं करूंगा मैग्नीफाई। इसको करूंगा मैग्नीफाई मेरे एब्जॉर्बिव सेल को। सो समझो ये मेरा यहाँ पे सेल है, एब्जॉर्बिव सेल यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस है, और इसके पीछे मैं बता दूं अपना ब्लड कैपिलरीज। समझो इसके पीछे मैंने यहाँ पे बता दिया अपनी ब्लड कैपिलरीज। तो ये है मेरे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे इसकी प्रेजेंट है, राइट। अब हम पहले चालू करेंगे। अब देखो होता क्या है ना, आपको सिर्फ 5-6 चीजें याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। उतना अगर याद रखते हो आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो पहले हम चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक योर ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करते हैं, और हम बात करते हैं, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं हमारे गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज की भी बात कर लेते हैं, गैलेक्टोज की भी बात करेंगे हम लोग। अब जब इन्हें एब्जॉर्ब करा जाता है, व्हेन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड, इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वाया योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप मुझे ये बताओ कि क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा? यस लगेगा। बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे खर्चा होना है आपका, राइट। यहाँ पे आपका खर्चा होगा, यहाँ पे एनर्जी लग जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अच्छा, आज स्कूल में अगेन कुछ क्वेश्चन आया, मैं थोड़ा लेट देख रहा हूँ। आज स्कूल में पढ़ाया था, तब मैंने आपसे पूछा सर रिवाइज कब बोला था इसने रिवाइज करने के लिए। ओके ओके, गॉट इट, राइट, ऑल राइट, ओके। That was a I guess. That was not Kelvin cycle. Okay, I was for someone else. All right, ठीक है। So active transport is something जहाँ पे आपका एडीपी यहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा। ये आप चीज जानते हो कि ग्लूकोज आपका यहाँ से अंदर जाएगा, और ये करने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी लग जाएगी। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, ये तो चीज आप जानते हो, इतना तो आप समझते हो। जब आपका ग्लूकोज आपका ट्रेवल करेगा और जब आपका एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर जाएगा ना, ये जब आपका हो रहा होगा, तब आपका एक और चीज आपकी अंदर जाती है। You find simultaneously one more thing gets inside, and that one more thing is going to be your sodium ions. आपके बाहर से सोडियम आयंस भी साथ साथ में आपके अंदर जाएंगे। तो जब आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, उसी दौरान आपका एक सोडियम आयन भी आपका सेल के अंदर चला जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे आपका एक सोडियम आयन भी एज अ को ट्रांसपोर्ट, इसको हम बोल सकते हैं एज अ को ट्रांसपोर्ट, इसे हम बोल सकते हैं कि आपका सोडियम आयन भी आपका यहाँ पे उसी दौरान आपका अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं एक साथ, ग्लूकोज भी जाता है, बट उसके साथ यू विल फाइंड सोडियम आल्सो गेट्स इनसाइड। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सच ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कभी भी अगर आपको कोई पूछे क्या होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको मालूम है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। यहाँ पे आपका जो मूवमेंट हो रहा है आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का, वहां पे करने के लिए आपको एटीपी लगेगा, दैट्स वन थिंग। बट अगर उसके साथ साथ आप एक और मिनरल एलिमेंट को आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, या एक और आप एलिमेंट को अगर आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, तो वो बन जाता है आपका यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज ऐड कर लेना कि ग्लूकोज तो आपका जा ही रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो फाइंड योर सोडियम आयन विल आल्सो गेट इनसाइड, ठीक है। सोडियम आयन विल आल्सो गेट इनसाइड ओवर हियर। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है, और ये करने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन चैनल। देखो प्रोटीन चैनल तो लगेगा, प्रोटीन चैनल के बगैर तो काम होना है नहीं, तो वो तो यहाँ पे होगा ही, ऑब्वियसली प्रोटीन चैनल तो यहाँ पे लगा हुआ होगा ही। रॉन्ग कलर, लेट मी मेक ब्लू वन। ब्लू प्रोटीन चैनल आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, ये भी बहुत ही खराब कलर है, ग्रीन, ये तो आपको यहाँ पे दिखेगा ही, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई आपको बोले व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है, वो करने के साथ साथ एक और चीज आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाएगी। यहाँ पे जो हो रहा है वो आपका है यहाँ पे सोडियम आयन, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। पक्का याद रखना, जो नॉर्मल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वैसे ही होता है, बट यहाँ पे आप एक और Yes, चीज को आप sir. ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो। इट्स नॉट ओनली ग्लूकोज विच गेट्स इनसाइड, ग्लूकोज के साथ साथ आपका सोडियम आयन भी आपके यहाँ पे अंदर चला जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। ये चीज आपके यहाँ पे हो रही होती है। ग्लूकोज गैलेक्टोज ऐसे ही आपके अंदर जाएंगे, राइट। अभी हम बस एक और समझ लेंगे एंड देन विल रैप दिस अप। हमने ग्लूकोज गैलेक्टोज देख लिया, अभी हम एक और देख लेते हैं, एक और चीज का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं एंड देन विल रैप इट अप।
सो अच्छा बेटा बोलो 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 क्या हो गया? आरुषि का क्वेश्चन है और उसी का क्वेश्चन आ रहा है सर, इसमें सिर्फ सोडियम आयन ही ट्रांसपोर्ट होगा। देखो सोडियम के अलावा भी दूसरे हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकता है, लेकिन हमें जो भी दिया गया ना इट इज बी सोडियम आयन। सो बेसिकली देखा गया ग्लूकोज लैक्टोज से आपका सोडियम जाता है, अमाइनो एसिड के साथ कई बार सोडियम के साथ साथ आप कई बार प्रोटॉन यूज कर लेते हो। सो दे कैन वेरी इन द रियल केस सिनेरियो, दे कैन वेरी, ठीक है, आपके वेरी कर सकते हैं। बट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू कैन गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, हम यहाँ पे सोडियम ही यूज करेंगे, ठीक है। बट हाँ सोडियम के अलावा भी आपको यहाँ पे अलग अलग आपके एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं, बट मेनली आपका सोडियम होता है, राइट। अच्छा एक चीज यहाँ पे सुन लो, ग्लूकोज आपका अंदर आ गया, ग्लूकोज यहाँ पे आपका अंदर आ गया, और यहाँ से फिर क्या होगा, ग्लूकोज आराम से चला जाएगा इनटू द ब्लड कैपिलरीज के अंदर। हाँ ये भी याद रखना, ग्लूकोज एक बार यहाँ पे अंदर आने के बाद इट कैन वेरी पीसफुली एंटर इनसाइड द ब्लड कैपिलरी, ठीक है। एक बार ब्लड में आ गया फिर तो आप उसे बॉडी में कहीं भी भेज सकते हो, फिर तो आप जानते हो कि वहां से उसने बॉडी में कहीं भी जा सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ग्लूकोज आएगा पहले एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर और फिर वहां से ये ट्रेवल करके आ जाएगा इनटू योर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। सो दैट इज फॉर माय ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दोनों के लिए ये आपकी यहाँ पे चीज रहेगी कॉमन। सो याद रखना ग्लूकोज गैलेक्टोज विल गेट ट्रेवल्ड वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, यहाँ तक रखते हैं, और एल्स या आई डोंट वांट की थिंग्स शुड overflow or should evaporate from your cerebral hemisphere, ठीक है। So this is something you have to know. Now let me just go back over here. अब मुझे आप लोग ये बताइए कि